देखिए, चुनाव तो हम 2001 से लड़ रहे हैं। तो पहला चुनाव हम हार गए थे, खुद हम चुनाव लड़े थे। दूसरी बार हमारी पत्नी महिला सीट से 2006 में हमारी पत्नी श्रीमती गीता देवी चुनाव लड़ी और यहाँ के महान जनता ने हमें अपार मतों से जीत दिलाया और तब से लगातार यहाँ की जनता अपने वोट से हमें जिताती रही है। 2016 में साढ़े 1500 वोटों से अंतर से चुनाव हम जीते थे और इस बार भी जनता का जनादेश मेरे साथ है और उसका बहुत कुछ नहीं, हम हर व्यक्ति और हर परिवार से जुड़े हुए हैं। ऐसा नहीं है कि आज वोट है तो हम जनता के बीच जाते हैं और वोट नहीं है तो जनता के बीच जाते हैं। हम जब चुनाव हार भी गए थे तब भी जनता के बीच में थे और जब हम चुनाव जीते हैं तब भी जनता के बीच में है और यहाँ का जनता हमें बहुत प्यार करती है। उसका कारण है कि उनके हर दुख, तकलीफ, समस्या में जब भी वो हमें याद करती है, हम रहते हैं, हम वहाँ उपस्थित रहते हैं और वैसे भी हम राजनीतिक व्यक्ति हैं, समाज सेवा मेरा धर्म है और हम इसी मेरा और कोई पेशा भी नहीं है, ना मैंने कोई रोजगार है, बस जनता का सेवा करते हैं। चुनाव तो 2 बार चुनाव जीते हैं हम, 2 बार चुनाव हम हारे हैं। लेकिन 2011 में जो चुनाव हारे तो जनता हमें चुनाव नहीं हराई, जनता तो हमें साढ़े 300 वोटों का लीड दिया। लेकिन 300 वोट मेरा जो है अंगूठा लगने के चलते रिजेक्ट हो गया। अपने लोगों के कुछ षड्यंत्र के चलते वह वोट जो है वो हमारा रिजेक्ट हो गया। तो जनता तो हमें लगातार 2006 से जिता रही है, वही टेक्निकल कारण से 2011 में हम चुनाव हार गए थे और फिर 2016 में जो चुनाव हुआ तो जनता अपार जनादेश दिया, जो जो बताया मैंने, जो साढ़े 1500 वोट से हम चुनाव जीते। तो ये देखिए, पंचायत स्तर पर जो एक तो मेरा छोटा पंचायत है और आवंटन भी सबसे कम हम ही हमारे ही पंचायत को मिलता है। बावजूद इस पंचायत में हम नवसृजित प्राथमिक विद्यालय शाहपुर चाहीपुर रामजी टोला में बनवाए। ग्राम पंचायत शाहपुर में प्राथमिक विद्यालय था, उसको मध्य विद्यालय में 2006 से 11 के बीच में इसको करवाए। और शिक्षा के क्षेत्र में हमारा प्रयास सब दिन रहा है कि यहाँ के गांव घर का बच्चा भी जो है सो मैट्रिक पास कर ले और सरकार भी यह तय किया कि हर पंचायत में एक उच्च विद्यालय का स्थापना हम करेंगे। तो हम लोग चूंकि पुनर्वासित हैं, हम लोगों को जमीन नहीं था, तो हाई स्कूल के लिए तो 1 एकड़ जमीन की आवश्यकता थी, तो जमीन नहीं था तो हाई स्कूल हो नहीं रहा था। तो हम पंचायत के लिए 1 एकड़ रैयती जमीन का खरीदगी किया गया, जिसमें हमारे पंचायत के लोगों का भी सहयोग रहा और वो ज़मीन खरीद करके यहाँ उच्चतर माध्यमिक विद्यालय की स्थापना हुई और यहाँ बाज़ाब्ते भवन भी बन गया और पढ़ाई भी शुरू हो गया है। और आंगनबाड़ी केंद्र का भी हमने निर्माण कराया, हर वार्ड में आंगनबाड़ी केंद्र है जो चल रही है। सड़क और हर वार्ड में जो 7 निश्चय योजना के तहत नाली और गली का निर्माण कराना था, तो 14 वार्ड में हमने नाली और गली का निर्माण कराया। आप जाए, आप देख लीजिए, ऐसा कोई वार्ड नहीं होगा जहाँ नाली का निर्माण नहीं है। नहीं तो आज सड़क पर आप नहीं चल पाते। ये बहुत ब्लॉक में बसा हुआ यह पंचायत है। आप रोड पर पानी का चले जाइए, आप देख लीजिए, आप सहरसे का स्थिति देख लीजिए, लेकिन मेरे यहाँ जाइएगा तो आपको पानी नहीं मिलेगा। अब पथ निर्माण विभाग की सड़क है, वहाँ पर नाला नहीं निर्माण हुआ है सड़क पर, तो भीतर से जो नाला पानी आ रहा है वो रोड पर बहता है। लेकिन मेरे गांव में जाइएगा तो चारों तरफ नालीकरण है, पक्कीकरण है। ऐसा माने हमारे यहाँ रेयर है आपको राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन या सामाजिक सुरक्षा पेंशन से लोग वंचित होंगे, ऐसा बहुत कम लोग मिलेगा। विकास मेरा मुद्दा है, हम काम किए हैं तो जनता हमें वोट देगी, हम काम नहीं किए होंगे तो हमको जनता वोट नहीं देगी। हमको अपने कर्मों पर भरोसा है, हमने जो काम किया है, हमने जनता के बीच में जो सेवा किया है। और आप यह जान लीजिए, 20 बरस से पंचायत पॉलिटिक्स में हम हैं, लेकिन 20 बरस से आप यह समझ लीजिए कि हमारा जनता जो है कोर्ट कचहरी का मुंह नहीं देखा है।
यहीं पर हम अपने स्तर से सामाजिक स्तर पर ही लोगों को निष्पादन करके समस्या का समाधान कर देते हैं। बहुत हीनियस मामला वगैरह हुआ है, जो सीरियस मामला है, 2-4 केस हमारे यहाँ 20 वर्ष की बात मैं कर रहा हूँ, 2-4 मामला ही बना है। लेकिन सारे मामला को हम पंचायत में ही निष्पादन करते हैं और तत्क्षण जाकर के कोई बात होती है उसको सुनते हैं, चाहे बीमार हो, लाचार हो, जो भी हो, वो हम करते हैं। नहीं, शाहपुर की जनता को मैसेज क्या देंगे? हमें अवसर देगा ये जो हमारी महान जनता है, जिनके बल पर लगातार हम यहाँ पर हमारी पत्नी श्रीमती गीता देवी मुखिया बनती आ रही है। हम ज़रूर इतना भरोसा दिला सकते हैं कि हमें अगर आपका आशीर्वाद मिला तो निश्चित रूप से जो बचे हुए काम हैं, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ हो, सड़क हो या पुल हो, मनरेगा में रोजगार का बात हो, सारा जो भी समस्या है, उसका जो बचा हुआ उसको हम समाधान करने का काम करेंगे, निश्चित रूप से उसको हम करेंगे। देखिए हमारा चौथे क्रमांक पर टेम्पू छाप हमारा है, निशान है और हम निवेदन करें कि 12 दिसंबर को 5 वर्षों के लिए यह वोट है। एक बटन, आपका एक वोट 5 वर्ष का भविष्य तय करेगा कि हमारा जनप्रतिनिधि कैसा होगा, इसलिए सोच समझकर अपने जनप्रतिनिधि को चुनें, जो आपका कौन सेवक हो सकता है, मालिक जो नहीं हो, सेवक हो, उसको आप ज़रूर चुनिए। हमारा चुनाव चिन्ह टेम्पू छाप है, क्रमांक 4 पर टेम्पू का निशान है। निवेदन करेंगे कि 12 तारीख को 3 बजे तक ही वोटिंग करना है, इसलिए सवेरे सब लोग नहा धो कर के चले, बूथ की मतदान करना सबको आवश्यकता है। चले हम लोग बूथ पर और बटन दबाए क्रमांक 4 पर टेम्पो छाप पर।